तो प्रोग्रामिंग भाषाओं की इस दुनिया में एक और गहरी चर्चा के लिए तैयार? आज हम देख रहे हैं कुछ ज़रूरी लैंग्वेजेस को, खासतौर पर लर्न इक्विक के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से से। फोकस रहेगा सी, C++, जावा और पाइथन पर। मकसद है उनकी बेसिक बातें समझना। तो शुरू करें? बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि ये भाषाएं मतलब सिर्फ कोड नहीं है, ये सोचने के तरीके भी हैं। और आज की टेक दुनिया में ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये समझना ज़रूरी है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुरानी खिलाड़ी सी से। 1970s, डेनिस रिची, बेल लैब्स। लर्न इक्विक में इसे अक्सर मदर लैंग्वेज कहा गया है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखिए C++, जावा, C# जैसी जो आज की बड़ी भाषाएं हैं, उनका सिंटैक्स मतलब लिखने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सी पर ही आधारित है। इसने एक तरह से नींव रखी है। अच्छा, और ये किस तरह की भाषा है? मतलब इसका काम क्या था मेन? देखिए, इसे बनाया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो या डिवाइस ड्राइवर्स। ये हार्डवेयर के काफ़ी करीब काम करती है, इसीलिए इसे मिड लेवल भाषा भी कहते हैं। मतलब न पूरी तरह हाई लेवल न लो लेवल। और हाँ, ये प्रोसीजरल है, फंक्शंस पर ज़्यादा जोर। ठीक है, तो ये हुई सी की बात। फिर आई C++। 80 के दशक में बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रुप ने बनाई, ये भी बेल लैब्स में ही। तो लर्न इक्विक गाइड के हिसाब से इसका मकसद क्या था? सी तो थी ही। हाँ, मकसद था सी की जो स्पीड और पावर है उसे रखते हुए उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP की ताकत डालना। OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्यों जरूरी हो गया था उस टाइम? क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। OOP जो है वो कोड को असली दुनिया की चीज़ों या ऑब्जेक्ट्स की तरह ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसीलिए C++ को कहते हैं सी का सुपरसेट। इसमें सी वाली लगभग सब चीजें हैं और OOP जैसी नई क्षमताएं भी। अरे हाँ, मैंने पढ़ा था इसे पहले सी विथ क्लासेस भी कहते थे। बिल्कुल। बाद में इसे मानकीकृत किया गया ISO द्वारा। हाँ। और इसने सी, सिमुला जैसी कई भाषाओं से प्रेरणा ली। आज भी गेम्स में, डेस्कटॉप एप्स में जहां परफॉर्मेंस चाहिए खूब यूज होती है। दिलचस्प है कि कैसे जरूरत के हिसाब से भाषाएं इवॉल्व होती हैं। अच्छा, C++ के बाद फिर जावा 90s में आई। हाँ, जावा आया 90s के दशक की शुरुआत में। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम। इसकी कहानी भी मजेदार है, नाम बदलने वाली। पहले ग्रीन टॉक था, फिर ओक। ओक, वो पेड़? हाँ, शायद राष्ट्रीय वृक्ष था कहीं का। फिर फाइनली जावा नाम पड़ा। पर नाम से ज्यादा जरूरी थी इसकी सबसे बड़ी खूबी, पोर्टेबिलिटी। हाँ, वो राइट वंस रन एनीवेयर, WORA वाला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या था उस समय के हिसाब से? ये क्यों इतना बड़ा था? देखिए, उस टाइम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम लिखना मतलब सिरदर्द था। जावा ने लाया JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। मतलब डेवलपर कोड एक बार लिखे और वो कोड JVM वाले किसी भी डिवाइस पर चल जाएगा बिना किसी बदलाव के। अच्छा। इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था, तो ये तो बिल्कुल क्रांतिकारी चीज थी। एप्लीकेशंस को हर तरह के सिस्टम पर चलना था। और लर्न इक्विक में इसके और भी गुण गिनाए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, सिंपल, मजबूत, सिक्योर, मल्टी थ्रेडेड, काफी कुछ। सही। तो जावा ने पोर्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व की और फिर आई पाइथन, जिसने प्रोग्रामिंग को शायद और आसान बनाया। हाँ, कह सकते हैं। पाइथन को ग्यूडो वैन रोसम ने 80 के दशक के आखिर में बनाया और 1991 में रिलीज किया। और आज देखिए, TOB इंडेक्स के हिसाब से ये सबसे पॉपुलर भाषाओं में से एक है, शायद नंबर 1। इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है? मतलब लर्न इक्विक क्या कहता है? सबसे बड़ी बात इसका सिंटैक्स, बहुत ही सरल, पढ़ने में आसान, ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा लगता है। ये हाई लेवल भाषा है, इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड मतलब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इससे डेवलपमेंट और टेस्टिंग तेज हो जाती है C++ जैसी कंपाइल्ड भाषाओं के मुकाबले। और ये फ्री है, ओपन सोर्स है। और लाइब्रेरीज, सुना है इसकी लाइब्रेरीज का भंडार बहुत बड़ा है। ओह हाँ, बिल्कुल। मतलब आपको बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ मिल जाता है, जिसे आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, हर जगह पाइथन दिखती है आजकल। एक और चीज जो लर्न इक्विक में मेंशन थी, वो इंडेंटेशन वाली बात। कर्ली ब्रेसेस की जगह स्पेस यूज करना। हाँ,
वो पाइथन का एक सिग्नेचर फीचर है। कोड ब्लॉक्स बनाने के लिए आप टैब या स्पेस देते हैं। इससे कोड अपने आप साफ सुथरा और पढ़ने में आसान रहता है। अच्छा, तो ये 4 भाषाएं हो गई, सी, C++, जावा, पाइथन। हाँ, और अगर हम इनका सफर देखें, सी ने बुनियाद डाली खासकर सिस्टम लेवल पर, C++ ने उस पर OOP जोड़ा, बड़े सॉफ्टवेयर के लिए रास्ता खोला। जावा ने पोर्टेबिलिटी पर फोकस किया, इंटरनेट युग के लिए तैयारी की, और पाइथन ने सिंप्लिसिटी और वर्सिटिलिटी यानी आसानी और बहुमुखी प्रतिभा पर जोर दिया। बिल्कुल। लर्निंग क्विक की ये जानकारी हमें दिखाती है कि कैसे हर भाषा ने अपनी पिछली भाषा से सीखा और उस वक्त की चुनौतियों का हल निकाला। सी की मजबूत नींव से पाइथन की सरलता तक वाकई एक दिलचस्प यात्रा रही है। और इन अंतरों को समझना आज के टेक लैंडस्केप में बहुत मददगार है, चाहे प्रोजेक्ट चुनना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, इन भाषाओं का विकास देखकर प्रोग्रामिंग का भविष्य कैसा दिख सकता है। क्या अगली बड़ी भाषा इन्हीं सिद्धांतों पर बनेगी या कुछ एकदम अलग, बिल्कुल नया लेकर आएगी? सोचने वाली बात है।